ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। अलग अलग जिलों में अब मुर्शिदाबाद की तरफ लोग कूच करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने सर पर ईंटें उठाए मुर्शिदाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर मस्जिद निर्माण की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर भी अपने घर से निकल गए हैं और वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आज जो शिलान्यास करके रहूंगा। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरे साथ पूरी तरह से जो पुलिस है वो भी है। अलग अलग जिलों से मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं लोग। ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए किस तरीके से अपने सर पर रखकर बड़ी संख्या में लोग मुर्शिदाबाद की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से ट्रैक्टर, ई रिक्शा और अपने सर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईंट लेकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं लोग, सर पर ईंट लेकर। सुबह से ये जो तस्वीर है ये सुबह से सामने आ रही है। इस वक्त दोपहर के 1 बज चुका है और अभी यही सिलसिला जारी है। ट्रैक्टर, ई रिक्शा और अपने सिर पर ईंट रखकर सैकड़ों की संख्या में लोग अलग अलग इलाकों से मुर्शिदाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए अल्लाहू अकबर के, वहां पर जो समर्थक हैं वो नारे लगा रहे हैं। बेलडांगा समेत आसपास का इलाका इस वक्त हाई अलर्ट पर है। बेलडांगा और रानीनगर थाने का इलाका और उसके आसपास सेंट्रल आर्म फोर्स की जो है वो तैनाती की गई है। 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमें, 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती है। और हुमायूं कबीर ने घर से निकलने से पहले मीडिया से बात की। क्या कुछ कहा आपको सुनवा देते हैं। ये कोई बात नहीं, आज का काम है मेरा बाबरी मस्जिद का। मुझे तो सब बात हो चुका हो, मुझे को सब बात हो चुका हो। प्रशासन दे रहा है, यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि पुलिस उनके साथ है। उन्होंने पुलिस से बात कर ली है और वो अब मुर्शिदाबाद की तरफ जो है वो रुक कर रहे हैं। आपको बता दूं, हुमायूं कबीर वही हैं जिन्होंने 25 नवंबर को कहा था कि वो 6 दिसंबर यानी आज के दिन अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के जब 33 साल पूरे हो गए हैं उस दिन बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। और इसी के साथ अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में भीड़ जुटने पर दिलीप घोष का बयान सामने आ चुका है। अब दिलीप घोष जो है वो क्या कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। दिलीप घोष कह रहे हैं बाबरी का शोक मनाने का कोई फायदा नहीं है। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद संवेदनशील दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। दिलीप घोष ने क्या कुछ कहा सुनवा देते। और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं। उनका अच्छा रहेगा कि सब पार्टी में जा चुके हैं, नया पार्टी बना करके लड़े। और बंगाल में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है मुसलमानों का, उनसे उन लोगों को उद्धार करें, विकास की राजनीति करें, यही अच्छा रहेगा। दीदी का पिछड़ागू बन के कुछ नहीं होने वाला है, ना तो झगड़ा करके कुछ होगा। और इसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया है। वो इस पूरी जो घटनाक्रम है उसे नौटंकी करार दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार आने वाली है और इसी वजह से ये सब नौटंकी की जा रही है। एक भी ईंट नहीं रखने देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। क्या कुछ कहा वो सुनवा देते। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। तो केशव प्रसाद मौर्य यहाँ कह रहे हैं कि एक एक
ईंट भी रखी गई अगर बाबर के नाम पर तो उसे उखाड़ फेंका जाएगा। अब आपको बता देते हैं मामला क्या है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कहां बन रही है? भरतपुर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का जो है वो निर्माण किया जाएगा और ऐसा जो है दावा किया जा रहा है। कौन बना रहा है? भरतपुर से टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, जिनकी हमने अब आपको प्रतिक्रिया सुनवाई थी, वो घर से निकल चुके हैं और जब वो घर से निकले तो उन्होंने यहां पर दावा किया है कि पुलिस भी उनका साथ दे रही है। अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं मामला क्या है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने का दावा किया जा रहा है। भरतपुर के बेलडांगा में मस्जिद निर्माण जो है वो किए जाने की बात की जा रही है। भरतपुर से जो विधायक हैं टीएमसी के वो ये बात कह रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं 4 दिसंबर को जो भरतपुर से विधायक हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने ये प्रस्ताव जब रखा तो 4 दिसंबर को टीएमसी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी निष्कासित कर दिया। और आपको बताऊं कि हुमायूं कबीर जो हैं वो तमाम राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा रहे हैं। 2011 में वो कांग्रेस के टिकट पर रेजीनगर विधानसभा से पहला चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2013 में वो टीएमसी में शामिल हो गए थे। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें टीएमसी से फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ा। यही मुर्शिदाबाद जहां पर आज बाबरी मस्जिद की नींव रखने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव हार गए। की जाती है বিশেষ করে ভালো করে শুনুন। এই এলাকায় বা অন্য এলাকায় যত মাদ্রাসার ওলামারা এসেছেন সমস্ত ওলামারা স্টেজে চলে আসুন, সমস্ত ওলামারা স্টেজে চলে আসুন। ওলামারা বাইরে থাকবেন না, স্টেজে চলে আসুন। ঠিক আছে, আসুন ওলামারা স্টেজে চলে আসুন। কেননা উনি বারবার বলছেন শামির সালাত জিন্দাবাদ, উলামায়ে কিরাম জিন্দাবাদ, আকাবিরিন হযরত জিন্দাবাদ, तमाम মুসলমান। হুমায়ুন কবির কেনা নামে নারায়ণ নারায়ণ থেকে শুরু করি আমরা। এগিয়ে চলো হুমায়ুন কবির, এগিয়ে চলো হুমায়ুন কবির, এগিয়ে চলো। বিশ্বের মুসলিম তৌহিদি জনতা হুমায়ুন কবিরের দিয়েছে সাথ। বিশ্বের মুসলিম তৌহিদি জনতা হুমায়ুন কবিরের দিয়েছে। तो इस तरह से जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जा रहा है और ये आपको तस्वीरें बता रही हैं कि आज कार्यक्रम में बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है। और सुबह से ही देखिए ट्रैक्टर, ट्रॉली और सर पर ईंटें रखकर लोग जो है वो मुर्शिदाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं और बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे, ऐसा दावा भी किया जा रहा है।